अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं उसामा सईद साहब जो हैं, ये उनकी अमशीरा का घर है। तो यहाँ कुछ पौधे ऐसे लगे हुए हैं कि जिन पौधों के माली को बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो उसामा साहब ने कहा कि आप मुर्तज़ा साहब विज़िट पे जाएं, तो वो भी मेरे साथ आए हैं। तो विज़िट पे आया हूँ। अभी आपको जो इन्होंने प्लांट्स पौधे वगैरह अंदर लगाए हुए हैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ और आपको बताऊंगा जी। ये सुई गैस सोसाइटी है, मेरा फेस 2 है। तो ये अभी इन्होंने जो प्लांट्स वगैरह अंदर लगे हुए वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो दरअसल में इधर कल परसों इधर बारिश हो गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी ओले पड़े हैं। उनकी वजह से काफ़ी इनके प्लांट्स पौधे वगैरह ख़राब भी हो चुके हैं। मज़ीद कुछ ऐसे पौधे हैं कि जिनकी इनको केयर का बिल्कुल पता नहीं है माली को। तो उसामा साहब ने कहा कि मुर्तज़ा साहब आप आएँ, इनको पौधे ठीक भी करके दे दो और इनको केयर के बारे में भी आप जो है ना वो बता जाए। तो मैंने कहा जी ठीक है। सबसे पहले जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ कुछ इन्होंने अपने घर कुछ इनका अभी रेडी हो चुका है, कुछ बनने वाला भी ऊपर है, अभी पेंट वगैरह होने वाला है। तो घर भी साथ साथ बन रहा है। तो जो अंदर पौधे इन्होंने लगाए हैं वो भी आपको चेक करवाऊँगा। तो कुछ इन्होंने बाहर जो वेजिटेबल सब्ज़ी लगाई है वो आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ दरअसल में प्रॉपर इन्होंने बंदोबस्त नहीं किया जगह का। यहाँ काफ़ी जानवर आते हैं, खुले जानवर, जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये सोसाइटी बन रही है नहीं, काफ़ी इसके घर पुराने घर भी हैं, लेकिन दूर दूर ये आपको चेक करवा देता हूँ। ये जानवर वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इनकी वजह से जो वेजिटेबल सब्ज़ी होती है काफ़ी इनकी ये चारा कर जाती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा शौक़ तो इनको है, लेकिन वो जानवर जो है ना वो ख़राब कर जाते हैं। फ़िलहाल के लिए इन्होंने कुछ वेजिटेबल सब्ज़ी ये मूलियाँ लगाई थी, इसके साथ जो ये लहसुन का भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो लहसुन लगाया है। तो ये चेक कर लें, जैसे उन्होंने ख़राब किया हुआ है। ये ऊपर से जो है ना इसकी ये कटिंग वगैरह भी उन्होंने कर दी है। तो अभी इसके नीचे जो है ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये आगे इन्होंने मोगरा लगाया था, तो मोगरे का भी हाल देख लें क्या हो गया। तो बारिश की वजह से पानी भी इसके अंदर कुछ खड़ा है। तो आगे देख लें ये वाला, साथ साथ ये भी इन्होंने लहसुन लगाया है जी। ये चेक कर लें, ये लहसुन है। तो ये देखें जी, काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने लगाया तो ठीक तरीके से ही था। अभी इसके नीचे ये देखें, ठीक है, इसके नीचे अभी ये जड़ वगैरह बन रही है। तो जो अभी चले कुछ दिन के बाद इसकी पोथियाँ वगैरह जो भी हैं वो बन जाएंगी। तो फ़िलहाल जी इन्होंने तो अंदर भी मैं आपको लेके जाता हूँ, जो पौधे इन्होंने लगाए वो भी आपको चेक करवा देता हूँ साथ साथ में। तो अभी इनका माली आया था, मैंने उनको बता दिया कि इसको ठीक कैसे करना है। तो जी माली को मैंने अच्छी तरह से समझाया, बता भी दिया। ये खजूर का पौधा भी इन्होंने लगाया जिस सादकाबाद से ये लेके आए थे। तो इसका थोड़ा सा इसको भी साइड से फंगस वगैरह पड़ने का ख़तरा था, वो उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। इसको ठीक आपने किस तरीके रखना है। और इसके अलावा ये 2 पौधे जो हैं इनके पास फालसे के हैं, ये चेक कर लें। इनका भी हाल कुछ ऐसे ही है। तो अभी इनको भी जैसे आपने प्रोग्राम में देखा था वैसे ही मैंने इसको भी ठीक करना है, ठीक करके इंशाल्लाह दे दूंगा। और इसके अलावा जी ये दूसरा पौधा ये वाला है, ये वाला, इसके साथ भी वही मसला है। तो कुछ तो इनके ओले पड़ने की वजह से ख़राबी है। और ये पौधा इन्होंने लगाया जी करौंदे का, ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा सा मसला है, इंशाल्लाह इसको भी ठीक करेंगे। तो अगर आपके घर में भी करौंदे का पौधा है, अगर करौंदा उसको बिल्कुल नहीं लग रहा, तो याद रखें इसकी 6 टहनियाँ 6-6 इंच, ये देख लें 6 टहनियाँ जो है ना वो 6-6 इंच की आपने ऊपर से कटिंग कर देनी है। और नीचे इसके गोडी करके 2 टुकड़े एलोवेरा के पीस के, ठीक है, 2 टुकड़े उसके, और डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसके मुड में डालनी है, ठीक है। इसको भी लगना शुरू हो जाएगा करौंदा। चलेंगे अब यहाँ आ जाते हैं। ये कुछ इन्होंने दीवार के साथ मैरीगोल्ड लगाया। तो माशाल्लाह ये ऊपर इन्होंने जो सेटअप ये जगह बनाई है ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, इसका भी व्यू अच्छा आ रहा है। तो और भी लोग ऐसा बनवाएंगे। इनके ऊपर ये 12 इंच का जो पॉट्स है या प्लास्टिक का पॉट्स है, फूलों वाला या प्याला, इसके ऊपर आराम से 10 से 20 इसके ऊपर रखे जाएंगे। और ये भी बड़ा खूबसूरती है। तो अंदर आपको जी ले जाता हूँ, ये वाला जी अंदर आ गए। कुछ इनके पास जो
तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घर है, इज़्ज़त कदर करने वाले लोग हैं जो उन्होंने बहुत इज़्ज़त कदर हमारी की है माशाल्लाह। सबसे पहले उन्होंने जो जिस तरीके कोई घर में मेहमान आता है उसी तरीके से उन्होंने हमारी इज़्ज़त कदर की है। ये चाय है और ये सेवियाँ बिस्किट निमको साथ में जी किन्नो और इसके अलावा जी ये खजूरें हैं। काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने इज़्ज़त कदर की है, उनकी बहुत मेहरबानी। जी इंसान का अच्छा होने का ये इनाम होता है। जिस घर में भी जाऊँ वो लोग इज़्ज़त कदर करते हैं, चाय पानी का हर चीज़ का ख्याल भी रखते हैं, इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी उन लोगों की इज़्ज़त करता हूँ जितने मेरे बहन भाई मेरा प्रोग्राम देखते हैं या मुझे मेरे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर उनको किसी भी पौधे की तरफ से परेशानी है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जी ये मैं अभी जो है ना इधर प्लांट्स पौधे वगैरह जो है ना ये बाजी बड़ा शौक़ करते हैं प्लांट्स पौधों का। ये उनकी बेटियाँ हैं। तो जब आपकी मम्मा ये गार्डियन वगैरह कर रही होती हैं, गोडी कर रही होती हैं, खाद डाल रही होती हैं, तो आप लोग उनकी हेल्प करवाते हो? जी करवाते हो? हाँ जी। आपको कभी प्लांट्स पौधे या सीड लगाने का कभी शौक़ हुआ है? हाँ जी। अच्छा, मम्मा के साथ पूरा काम करवाते हो? वेरी गुड। अच्छा, तो अपने आपको कौन से पौधे पसंद है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे रोज़ और आम पसंद। रोज़ का और आम का। माशाल्लाह अच्छी सोच है। आपका भाई, आपका नाम क्या है? अक्सर। आपको कौन से फूल पसंद है? सारे पसंद है। अच्छा, तो मम्मा के साथ हेल्प करवाते हो गार्डियन जब करते हैं? अच्छा, वेरी गुड जी। माशाल्लाह जी, ये बच्चे अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाते हैं। तो माशाल्लाह आप भी अगर शौक़ करते हैं तो ये प्लांट्स पौधों का बुरा शौक़ नहीं होता। इस तरीके बच्चे प्रैक्टिकल थोड़ा सा सीख लेते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो सीड वगैरह किसी कॉलेज में स्कूल में लगाने होते हैं तो फिर जिन्होंने सीखा होता है उनको बहुत इनाम भी मिलता है। तो ठीक है बेटा, अब मैं आपके पौधे चेक करवाता हूँ आपके मम्मा के, आपने कौन कौन से लगाए, ठीक है? तो जी ये देखें जी, आपने काफ़ी मेरे प्रोग्राम देखे हैं, आ जाओ। तो जी जो आपको पौधा मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, आपने मेरे मज़ीद प्रोग्राम सारे देखे हुए हैं, उनके पता है, आपको भी पता है, बल्कि किसी के भी प्रोग्राम पे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी के घर में भी लेमन ग्रास का पौधा सीड के ऊपर नहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये इनको क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसकी इतनी अच्छी देखभाल की है। सर्दी के अंदर भी इसको उठा के इन्होंने अंदर रखा था, लेकिन ये आपको जो खुशक पत्ते नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल रड़ी हैं। लेमन ग्रास ये बिल्कुल इनके पास रड़ी है जिसकी हाइट तकरीबन 9 से 10 फुट बनती है ये इनका, ये देखें। और लेमन ग्रास आपको सीड के ऊपर प्रोग्राम किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास मुकम्मल ये सीड के ऊपर तैयार है। अक्सर हम लोग इसके बच्चे निकाल लेते हैं, बच्चों से ये ज़्यादा आपको नर्सरियों पर मिलता है तैयार, लेकिन इनके पास माशाल्लाह ये सीड पर आता है। ठीक है, ये देख लें सारे इसके सीड हैं जी। अभी थोड़े से उतारते हैं कि सीड जो है कैसे होते हैं। हालांकि हमने भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन सीड के ऊपर लेमन ग्रास आपको किसी के घर में नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास मौजूद है। ये देख सकते हैं ये सारा ये सीडों से भरा हुआ है। और हाइट भी मैंने आपको बता दी है कि जब ये पौधा बहुत हैवी ग्रोथ में जाता है तो ये बिल्कुल जैसे काने होते हैं या गन्ना होता है, इस जैसी इसकी ये बनती हैं। तो फिर जाके ये हाइट में इसको सीड लगते हैं। ये काफ़ी टाइम का काम है, इन्होंने भी पता नहीं कब का पौधा लिया है, तो इनके पास मौजूद है। तो जी कुछ इनके पास ये इन्होंने क्यारी बनाई हुई है जिसके अंदर ये काफ़ी माशाल्लाह पौधे इन्होंने इधर लगाए। अभी आपको मैंने बताया कि घर बन भी रहा है साथ साथ में। तो ये माशाल्लाह बेल इनके पास जो है ये माशाल्लाह काफ़ी ये भी फैलाव में है, ज़बरदस्त जो है ना इसको फूल लगते हैं काफ़ी तादाद में। ठीक है, तो अभी जो नीचे ये एलोवेरा है ये थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ियाँ करके डालेंगे। ये इनके पास गुलाब है, माशाल्लाह अच्छा कलर है और इसकी थोड़ी थोड़ी सी इसकी खुशबू भी होती है। ये वाला गुलाब जो है बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी का है, काफ़ी इनके पास पुराना है माशाल्लाह। इनको मैंने इन्होंने पूछा था तो कटिंग वगैरह का मैंने बताया था कि कटिंग कर लें। इसके अलावा ये सकफेरे का पौधा है, जेट प्लांट है, और जी ये यास्मीन है माशाल्लाह। ये भी अच्छी जगह पे इन्होंने लगाई हुई है। इसके साथ ये इनका जी अमरूद है, इसको फल नहीं लगता। अगर आपके घर में भी है तो कटिंग आपने सेम इस तरीके से 6 इंच जो है इसकी कटिंग, ऊपर से शाख जो होती है इस शाख को आपने 6 इंच तक इसकी कटिंग कर देनी है, तो ये भी फल उठाएगा। नीचे आना है, गोडी करनी है, गोडी करने के बाद इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है और ये वाली जो मिट्टी है ये उठा के इसके साथ टच कर देनी है, इसको भी फल लगेगा इसी सीज़न में। साथ में जी
जो इनके पास जी ये वाला है आड़ू का पौधा है, ये आड़ू का पौधा जी इनके पास है, देख लें अच्छी तरह से। इसको भी एक आड़ू नहीं लगता। अगर मेरा तफाकन चक्कर लगा तो मैं आपको ज़रूर इसकी अपडेट दूंगा। ये समझ ले विज़िट का मेरा 1 पार्ट है। 2 पार्ट के अंदर मुझे मौका मिला तो मैं आपको चेक करवाऊंगा। इसको फल बिल्कुल नहीं लगता। अब मैं इसको ठीक करने के लिए आया हूँ। ठीक इसको किस तरीके से करेंगे, अगर आपके घर में भी आड़ू का पौधा है, चारों तरफ इसकी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद 2 या 3 बारीक जड़ें जो है ना वो इसकी मुड़ से काट देनी है। उसके बाद इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद और हल्का सा नीचे इसके जाके मुड़ में थोड़ा सा इसको डैमेज करके थोड़ा सा इसके साथ चूना टच करें तो गोडी करना, तो ये इसको भी फल लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जाके आपकी इसकी 8-8 इंच जो है आड़ू की कटिंग कर दो, उसको भी फल लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये ओले पड़ने की वजह से काफ़ी इनका नुकसान हो गया है। ये जी इनके पास पपीता है तो काफ़ी हाइट में है माशाल्लाह। इसको जो ये थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका है इसकी थोड़ा सा ये ओले पड़ने की वजह से। तो वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी लगे हैं। तो ये पत्ते वगैरह जो है थोड़ा सा इनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। ये आपको काली स्किन इसकी नज़र आ रही होगी, ये थोड़ा सा फंगस का अटैक हो रहा है। और नीचे जो है थोड़ा सा गलत है। अगर आपके घर में भी है तो चारों तरफ इसकी गोडी करके अच्छी तरह से ये मट्टी उठा के इसके साथ कम से कम जिस जगह पर आपने लगाया कम से कम इसको 8 इंच ऊपर जाके मट्टी इसके चारों तरफ 8-8 इंच इसके लगा देनी है। जब आप इसके मट्टी लगा देंगे ये पौधा ज़बरदस्त हो जाएगा, ये ठीक रहेगा। अगर वाटरिंग इसके अंदर बिल्कुल इसको डायरेक्ट वाटरिंग नहीं करनी पपीते को, ठीक है। जब भी वाटरिंग मिले इसको नमी की वजह से मिले। ये भी पौधा इनको थोड़ा सा इसका ख़राब हो गया है, थोड़ा सा इसको भी चेक करेंगे कि ये ठीक कैसे करना है। इसके अलावा जी ये मैंगो आम का, ये जी इनके पास चौंसे का पौधा है, ठीक है। तो अभी ये माशाल्लाह ग्रोथ इस मैंगो की आम की अच्छी है, तो मैंने इसके नीचे खुदाई कर दी है, ये देखें, ठीक है। अगर आपके घर में भी मौजूद है तो आपने इस तरीके से इसकी खुदाई कर लेनी है। खुदाई करने के बाद आपने इसको छुरी के साथ जो है ना इसके 2-3 ऐसे थोड़ी सी इसकी जगह जो है ये ऐसे ऐसे आपने छील लेनी है। यहाँ छीलने के बाद इसको चूना रगड़ना है और इसको भी चूना रगड़ना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी स्क्रैच करके इसका चूना लगाएंगे। उसके बाद इसको 6 टक आपने यहाँ पर देने हैं इस एरिए पे, 6 टक, 3 इधर टक लगा के हल्का सा उनको भी चूना लगा देना है। चूना लगाने के बाद जी इसके नीचे डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल के मट्टी जो है वो इसके ऊपर करवा देनी है। उसके बाद इसकी मट्टी जो है ना वो जिधर टक लगे हुए टक से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। और जो इसका मुड है उसका हॉल नहीं रखना, बल्कि उसके साथ ऐसे आपने मट्टी ऊपर चढ़ा देनी है। ये जो टक लगाने हैं टक से थोड़ी सी नीचे तक वो इसके चारों तरफ मट्टी होनी चाहिए। अगर वाटरिंग बल्कि हो सके तो इसकी वाटरिंग रोक ही देनी है। जितनी ओवर वाटरिंग करेंगे फल की तरफ ये तवज्जो नहीं करेगा, फोटंग करेगा तो पौधा आपका जो है ना वो आपको मज़ा नहीं आएगा। वाटरिंग की कमी रखेंगे, गोडी करके इसको छोड़ देंगे तो इसको फल भी बेहतरीन लगेगा। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।